हेलो फ्रेंड्स, मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत। आज हम बिहार एसएससी का जो तृतीय स्नातक स्तरीय सचिवालय सहायक का मेंस का परीक्षा हुआ है, उसका प्रश्न देखने वाले। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। टोंगो की राजधानी कहाँ है? तो लोम। टोंगो की राजधानी कहाँ है? लोम। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? बेंगलोर में। तुर्की की मुद्रा क्या है? तो लीरा। तुर्की की मुद्रा क्या है? लीरा। और तुर्की की राजधानी कहाँ है? अंकारा। आगे देखेंगे, माली की राजधानी कहाँ है? बमाको। माली की राजधानी कहाँ है? बमाको। अगला है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम भारतीय महिला अर्थशास्त्री कौन बनी थी? गीता गोपीनाथन। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रथम भारतीय महिला अर्थशास्त्री कौन बनी थी? गीता गोपीनाथन। दाक्षेस की स्थापना कब हुई थी? 1985। दाक्षेस की स्थापना यानी सार की स्थापना कब हुई? 1985। एलिम सिंधवी समिति का अनुमोदन किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में हुआ था? राजीव गांधी कार्यकाल में। एलिम सिंधवी समिति का अनुमोदन किस प्रधानमंत्री कार्यकाल में हुआ था? राजीव गांधी के कार्यकाल में, और 1986 में। विद्युत जनरेटर का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। विद्युत जनरेटर का कार्य क्या है? यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। आगे, इंडोनेशिया का पुराना नाम क्या है? यवद्वीप। इंडोनेशिया का पुराना नाम क्या है? यवद्वीप। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? केरल में। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन किस राज्य में पाए जाते हैं? केरल में। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। संसद के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। बुलाता है कौन संसद के संयुक्त अधिवेशन के? राष्ट्रपति। बुलाता है कौन? तो राष्ट्रपति। अध्यक्षता करता है लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर। फूलों की घाटी चमोली किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में। फूलों की घाटी यानी किस राज्य में स्थित है? उत्तराखंड में, चमोली जो जो पड़ता है। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कालाहारी रेगिस्तान में। बुशमैन जनजाति कहाँ पाई जाती है? कालाहारी रेगिस्तान में। ये करेंट है, इसको छोड़ देंगे। लिथियम और मैग्नीशियम में क्या समानता है? तो इनके आवेश और आकार का अनुपात लगभग समान होता है। लिथियम और मैग्नीशियम में क्या समानता है? तो इनके आवेश और आकार का अनुपात लगभग समान होता है। लियोन मेंडिका का संबंध किस खेल से? शतरंज से। लियोन मेंडिका का संबंध किस खेल से? शतरंज से। भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। भारत में सर्वाधिक वन प्रतिशत वाला राज्य कौन सा है? मिजोरम। गेहूं के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। गेहूं के उत्पादन में भारत का अग्रणी राज्य कौन सा? सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? उत्तर प्रदेश। द एलिफेंट विस्पर्स फिल्म के निर्देशक कौन थे? कार्तिक गोंजाल्विस। द एलिफेंट विस्पर्स फिल्म के निर्देशक कौन थे? कार्तिकी गोंजाल्विस। आगे देखते हैं, थंडर ये करंट है, इसको छोड़ दें। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में परमाणु त्रिज्या का क्रम क्या है? तो सबसे ज्यादा नाइट्रोजन, उसके बाद ऑक्सीजन, उसके बाद फ्लोरीन। नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन में परमाणु त्रिज्या का क्रम क्या है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। संवेग पी का सूत्र क्या होता है? संवेग पी बराबर द्रव्यमान गुने वेग यानी एमवी। संवेग पी बराबर का सूत्र क्या होता है? पी बराबर एमवी, एम फॉर मास, वी फॉर वेलोसिटी, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुने वेग। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघ सूची और राज्य सूची में कितने विषय थे? संघ में 97 और राज्य में 66। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत संघ सूची और राज्य सूची में कितने विषय हैं? तो संघ में 97, राज्य सूची में 66। लोक संविधान विधेयक पेश करने से पहले किसकी सहमति लेना आवश्यक होता है? राष्ट्रपति। लोक संविधान विधेयक पेश करने से पहले किसकी सहमति लेना आवश्यक है? तो राष्ट्रपति। विधान परिषद तथा विधानसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। विधान परिषद तथा विधानसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम उम्र सीमा कितनी होनी चाहिए? तो विधान परिषद के लिए 30 वर्ष और विधानसभा के लिए 25 वर्ष। विश्व सड़क नेटवर्क विस्तार में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। विश्व सड़क नेटवर्क विस्तार में भारत का स्थान कौन सा है? दूसरा। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। पाल वंश के संस्थापक कौन थे? गोपाल। नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट।
नाबार्ड का फुल फॉर्म क्या होता है? तो नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसका स्थापना कब हुआ था? 1982 में। नाबार्ड का स्थापना कब हुआ था? 1982 में। पहला ईमेल किसने भेजा था? रे टॉमिल्सन ने। पहला ईमेल किसने भेजा था? रे टॉमिल्सन ने। पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन है? दीनबंधु मित्र। पहली हरित हाइड्रोजन मिशन परियोजना किसने प्रारंभ किया था? एनटीपीसी ने। पहली हरित हाइड्रोजन मिशन परियोजना किसने प्रारंभ की थी? एनटीपीसी ने। कौन सा हड़प्पा स्थल सिंध में नहीं है? बनवाली हरियाणा। ये तो ऑप्शन से इसलिए इसको छोड़ देंगे। छोटे अवरोध में प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन। छोटे अवरोध से प्रकाश का मुड़ना क्या कहलाता है? विवर्तन। आगे एक गरेमीन युवा वाला करंट है। आगे देखिए, अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है? इपिग्राफी। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। पृथ्वी के लिए पलायन वेग का मान कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। और चंद्रमा के लिए 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। चंद्रमा के लिए 2.37 किलोमीटर पर सेकेंड। और वही सूरज के लिए 42 किलोमीटर पर सेकेंड। सूरज के लिए 42 किलोमीटर पर सेकेंड पलायन वेग का मान। और पृथ्वी का पलायन वेग 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? पटसन यानी जूट को। गोल्डन फाइबर किसे कहा जाता है? पटसन यानी जूट को। कमरे के तापमान पर द्रव्य धातु कौन सा होता है? पारा। कमरे के तापमान पर द्रव्य धातु कौन सा होता है? पारा। और कमरे के तापमान पर द्रव्य अधातु कौन सा होता है? तो ब्रोमीन। अधातु पूछे तो ब्रोमीन और धातु पारा। जेम्स प्रिंसेप ने जो अशोक के शिलालेख को पहली बार पढ़ा था वह किस लिपि में था? तो ब्राह्मी लिपि में। जेम्स प्रिंसेप ने अशोक के शिलालेख को जो पहली बार पढ़ा था वह किस लिपि में पढ़ा था? ब्राह्मी लिपि में। बांग्लादेश के अर्थशास्त्री कौन थे जिन्होंने माइक्रो क्रेडिट के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया था? मोहम्मद यूनुस। बांग्लादेश के अर्थशास्त्री कौन थे जिन्होंने माइक्रो क्रेडिट के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया था? तो हम मोहम्मद यूनुस। पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई किसके कारण होती है? तो निम्न वायुदाब के कारण। पहाड़ों पर सांस लेने में कठिनाई किसके कारण होती है? निम्न वायुदाब के कारण। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर आधारित था? कृषि पे। प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र पर आधारित है? कृषि पर। बेस्ट स्ट्रोक शब्द का संबंध किस खेल से? तैराकी से। बेस्ट स्ट्रोक शब्द का संबंध किस खेल से? तैराकी से। आगे, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जबकि उसे पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति राज्यपाल करता है, जबकि उसे पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति। म्यांमार यानी बर्मा भारत से कब अलग हुआ था? 1937 ईस्वी में। म्यांमार यानी बर्मा भारत से कब अलग हुआ था? 1937 ईस्वी में। G20 के व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुई थी? मुंबई में। G20 के व्यापार और निवेश कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुई थी? मुंबई में। भूकंपों हेतु प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत किसने दिया था? हेनरी फेल्डिंग रीड ने। प्रत्यास्थों भूकंपों हेतु प्रत्यास्थ पुनश्चलन सिद्धांत किसने दिया था? हेनरी फेल्डिंग रीड। 1911 ईस्वी में चीनी क्रांति के बाद किस राजवंश की समाप्ति हुई? मंचू राजवंश की। 1911 में चीनी क्रांति के बाद किस राजवंश की समाप्ति हुई? मंचू राजवंश की। IF-7 की संरचना कैसी होती है? पंचफलकीय और द्विपिरामिडीय। IF-7 की संरचना कैसी होती है? पंचफलकीय और द्विपिरामिडीय। समुद्र की सतह पर लाल रंग किस शैवाल के कारण होता है? पॉलीसिफोनिया। समुद्र की सतह पर लाल रंग किस शैवाल के कारण होता है? पॉलीसिफोनिया। समुद्र की सतह पर लाल रंग किस शैवाल के कारण होता है? पॉलीसिफोनिया। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। द बैटल ऑफ बिलोंगिंग पुस्तक के लेखक कौन है? शशि थरूर। आगे, वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? शक्ति सिन्हा। वाजपेयी द ईयर्स दैट चेंज्ड इंडिया पुस्तक के लेखक कौन है? शक्ति सिन्हा। पैंथालासा का अवशेष किस महासागर का उद्भव हुआ है? तो प्रशांत महासागर का। पैंथालासा का अवशेष से किस महासागर का उद्भव हुआ है? प्रशांत महासागर का। राजस्थान की ब्रज बोली किसमें होता है? पिंगल में। राजस्थान की ब्रज बोली किसमें होता है? पिंगल में।
रेल बजट को सामान्य बजट से में शामिल करने की मंजूरी कब मिली थी? तो 2016 में। रेल बजट को सामान्य बजट में शामिल करने की मंजूरी कब मिली? 2016 में। कुओमितांग पार्टी की स्थापना किसने किया था? सन यात सेन ने। कुओमितांग पार्टी की स्थापना किसने किया था? सन यात सेन ने। कान को फायरिंग्स से कौन जोड़ता है? यूस्टेशियन ट्यूब। कान को फायरिंग्स से कौन जोड़ता है? यूस्टेशियन ट्यूब। संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। संघ की कार्यकारी शक्ति किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। फूलों में अंतर क्या होता है? परागकोश में परागन की उत्पत्ति। फूलों में अंतर क्या होता है? परागकोश में परागन की उत्पत्ति। तापीय संकुचन का सिद्धांत किसने दिया था? जेफरीस ने। तापीय संकुचन का सिद्धांत किसने दिया था? जेफरीस ने। तरंग के संवहन का सिद्धांत किसने दिया है? होम्स ने। तरंग के संवहन का सिद्धांत किसने दिया था? होम्स ने। अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें एवं दोस्तों के पास शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।